यादव और प्रधानमंत्री के बीच जिस तरीके से नोकझोंक हो रही है ना, उससे ये समझना जरूरी है कि पब्लिक क्या सोचती है। वो ठेके पट्टी वाला काम है या फिर मतलब सच में डेवलपमेंट हुआ। ये एशिया में नंबर 1 का एयरपोर्ट बना है। किसी काम को शुरू करके उसको खत्म करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जैसे लालू ये चाहता था सारी जिंदगी लोग भैंस पे बैठ के घूमे, ये इनकी सोच भी यही थी कि लोग ना हवाई जहाज देखें, ना एयरपोर्ट देखें, ना सड़कें देखें, ना सुरक्षा देखें। सोच का संकट यहाँ कुछ और जब गहराएगा, देखना ये मुल्क मेरी बात को दोहराएगा। बहुत विकास हो रहा है, ऐसा हम सब लोगों को बहुत फायदा होगा। कहावत है सियाही बिल्ली खंबा नोचे। जो विपक्ष है वो यही काम कर रहा है, उसको जो है उत्तर प्रदेश की देश की सफलता जो है रास नहीं आ रही है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इट्स नॉट कि पैसेंजर के लिए। नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। बड़ी खबर है, युद्ध के बीच अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री के बीच जिस तरीके से नोकझोंक हो रही है ना, उससे ये समझना जरूरी है कि पब्लिक क्या सोचती है। पब्लिक के दिमाग में किसकी छवि बन रही भैया। एक तरफ एयरपोर्ट और तमाम सारे लोग, एक नए अवसर, एक नए रास्ते की संभावना, नए रोजगार की संभावना। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो ठेका पट्टी का काम है ना, बीजेपी चाहती है। इनका मकसद विकास नहीं है, इनका मकसद तो ये है कि ये अपने लोगों को ठेका पट्टी दे रहा है। और इसके पीछे जरा इधर तस्वीर दिखाइए, इधर दिखाइए, लोगों को दिखाइए। देखिए, बीजेपी कह रही है कि भैया इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव गिना रहे हैं, ये अखिलेश यादव गिना रहे हैं कि भाई चित्रकूट, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, अलीगढ़ और कुशीनगर के एयरपोर्ट कहाँ हैं। पूछ रहे हैं सवाल, कहते हैं कहाँ। उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं भैया कुछ लोगों के लिए तो एटीएम था, आज पब्लिक है और बहुत सारे अच्छे लोग हैं, इनसे संवाद करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि भाई पब्लिक का मूड क्या, सेंटिमेंट क्या, सही क्या, गलत क्या, राजनीति के इस खेल में इसका कोई फायदा भी नुकसान है या नहीं है। सर ये बताइए, वो ठेके पट्टी वाला काम है या फिर मतलब सच में डेवलपमेंट हुआ। हमारे लिए इस देश में बहुत तरक्की, ये एशिया में नंबर 1 का एयरपोर्ट बना है और इससे सबको, गरीब लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और हम लोगों को भी बड़ा आराम मिलेगा। और इसमें बता रहे हैं कि कम से कम 20% भाड़ा कम लगेगा यहाँ से, जो 15%। और तो अखिलेश बाबा कह रहे हैं उसका क्या, वो तो कह रहे हैं ना कि ये तो ठेका पट्टी का काम कराने का। ये तो अपनी अपोजिशन की रोटी सेक रहे हैं और लेना देना कुछ नहीं मुझे। भाई साहब, मैं पहले तो बाबा योगी आदित्यनाथ को बधाई देता हूँ। इतने कम समय में 56,000 करोड़ का एयरपोर्ट उन्होंने तैयार कर दिया। चित्रकूट भी, मतलब हर, इतने यूपी में ही इतना काम हुआ है। चित्रकूट का नाम क्या ले रहे हैं, मतलब मैं, आप व्यंग कर रहे हैं। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ का भी कह रहा हूँ। कुशीनगर, चित्रकूट, मतलब इतने एयरपोर्ट उन्होंने बना दिए। मैं उनको बधाई देता हूँ और गाजियाबाद की पब्लिक को भी बधाई इसलिए। नहीं, ये बताओ, चित्रकूट का आप नाम ले रहे हो, जेवर का नाम क्यों नहीं ले रहे हो आप। जेवर में क्या समस्या। जेवर में मैं कह तो रहा हूँ 56,000 करोड़ का एशिया का सबसे बड़ा अपना एयरपोर्ट शुरू कर दिया उन्होंने और इतने कम समय में। मैं इसमें मोदी जी की वो नहीं है प्रशंसा कर रहा, मैं योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रहा हूँ। उन्होंने इतने कम समय में कितना विकास किया। अखिलेश बाबा जो कह रहे हैं कि ठेका पट्टी, देखो ये अखिलेश जी ठीक कह रहे हैं। ठेका तो देखो, जो काम होगा उसमें काम वो तो होगा, और जब आदमी काम करेगा तो उसमें बुराई भी निकलेगी। तो ये तो देखो, हम भी ठेकेदार हैं, ऐसा नहीं है कोई। लो भाई लो, अरे महाराज आप तो इनको ऐसे सुन रहे थे जैसे एक एक शब्द का जवाब देंगे इनके। हाँ, ऐसे मतलब लगा कि नहीं, ये जो बोलेंगे उसका उल्टा ही बोलेंगे। जी बताइए। जो अखिलेश जी कह रहे हैं ना, उन्होंने तो अभी भी कहा था कि 100 रुपये रखो, 100 नंबर पे फोन मिलाओ, पुलिस आती है, 100 नंबर हथेली पे रखो, पुलिस चली जाती है। ये तो एक मुख्यमंत्री की सोच है, जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे, सब कुछ रहे। क्या उनको ऐसा कहना अच्छा लगा। और रही बात एक चीज की, आप ये देखिए, अटल टनल, समझना मेरी बात को, अटल टनल का मुहूर्त या शिलान्यास नेहरू जी के समय पे हुआ था। ये नहीं कि इन्होंने किया, बीच में कितने प्रधानमंत्री आए, किसी ने काम किया। किसी काम को शुरू करके उसको खत्म करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इतने कम समय में इसको चालू करना और आसपास के क्षेत्र के लिए फायदा मिलने का काम हो रहा है। से पूछ ले, बताइए भाऊजी, ठेका पट्टी का काम है क्या ये। अखिलेश बाबा तो कह रहे हैं ना, बीजेपी अपने लोगों को ठेका देना चाहती है और इसीलिए ये सब कर रही है, क्योंकि मकसद इनका ये नहीं है कि भाई आम आदमी सफर कर पाए हवाई जहाज से। एक्चुअल में इन्होंने ये काम करे थे,
जब अखिलेश सरकार थी तो ये राम गोपाल के हाथ में था यहाँ की उगाही टोटल सारे डिपार्टमेंट सारे प्लॉट सारी जितनी अथॉरिटी हैं ये इसकी उगाही राम गोपाल करता था। शिवपाल वहाँ की लखनऊ की उगाही करता था। इन्हें ये सब पता है कैसे उगाही होती है। इन्हें डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था। जैसे लालू ये चाहता था सारी जिंदगी लोग भैंस पे बैठ के घूमे, ये इनकी सोच भी यही थी कि लोग ना हवाई जहाज देखें, ना एयरपोर्ट देखें, ना सड़कें देखें, ना सुरक्षा देखें, क्योंकि ये चीज आने से लोग इनको पहचान जाएंगे कि इनका डेवलपमेंट और अब के डेवलपमेंट में कितना फर्क आया है। तो ये नहीं चाहते लोग जागरूक हों। हमें पता है, ये खुद तो चलते हैं चार्टर्ड प्लेन से हैं और ये इस एयरपोर्ट को मना करते हैं जिसमें आम आदमियों को फायदा होगा, टाइम बचेगा, जल्दी आदमी ट्रेवल करेगा, भीड़ कम होगी और सारे विश्व में हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, एशिया का सबसे बड़ा। इनकी सोच ही इनकी सोच है पैसा कैसे घर में आए। ये कंपनी जो है अखिलेश एंड कंपनी पैसा कैसे घर में लाए। सोच का संकट है क्या? सोच का संकट यहाँ कुछ और जब गहराएगा देखना ये मुल्क मेरी बात को दोहराएगा। ये भी सवाल है ना भाई कि सोच का संकट है क्या? नहीं, सोच का कोई संकट नहीं है। यूपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और जो ये एयरपोर्ट बना है बहुत अच्छा एयरपोर्ट बना है, इससे बहुत विकास हुआ है। यूपी में बहुत विकास हो रहा है, ऐसा हम सब लोगों को बहुत फायदा होगा। फायदा हो रहा है, लेकिन ये जो ठेका पट्टी वाले मामला है, अरे ठेका दिया जाएगा तो अपने लोगों को दिया जाएगा। वो तो कह रहे हैं ना, आरोप लगा रहे हैं। ऑनलाइन ठेके होते हैं, जिसका नंबर है वो आ जाएगा, जो कम पैसे डालेगा उसको ठेका मिल जाएगा। राम राज चल रहा है। योगी के राज में सब राम राज चल रहा है। भैया ये जो एयरपोर्ट बना है ये यात्रियों के साथ साथ कार्गो का बहुत बड़ा काम इसमें होने वाला है। माल की आवाजाही बहुत कम समय में और कम पैसों में बहुत जल्दी से जल्दी माल लोगों को मिलेगा और उसका कितना फ़ायदा आम जनता को ही मिलेगा। बात है, ये जो एयरपोर्ट बंद पड़े हैं मेरे भाई, 5 ठो तो गिना दिए ना भाई। अखिलेश यादव ने 5 गिना दिए हैं और 5 कह दिए कि भैया ये बंद है। तो मकसद ये नहीं है कि लोग यात्रा करें, मकसद ये है कि राजनीति करना है। क्या कहेंगे? एक कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जो विपक्ष है वो यही काम कर रहा है, उसको जो है उत्तर प्रदेश की देश की सफलता जो है रास नहीं आ रही है। वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। माननीय योगी जी और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने बताया कि ये पहले फेज का उद्घाटन है। अभी एक रनवे चालू हुआ है और इस पे उड़ानें चालू हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ही सभी अंतर्राष्ट्रीय सब चालू हो जाए। 5 है, उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे लोग? वहाँ पे सभी जो है सभी जगह चल रहे हैं, हवाई पट्टी बनी हुई है, मतलब क्षेत्र के लोग लाभ ले रहे हैं। कुशीनगर वाले पूछ रहे हैं, चित्रकूट वाले पूछ रहे हैं कि भैया जेवर जैसा हमारे यहाँ कैसे होगा? उसका क्या जवाब है? इसका हो सकता है किसी एयरपोर्ट पे कोई तकनीकी कारण रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी लोग चालू हो रहे हैं, चलेंगे और साथ क्षेत्र की जनता को वो लाभ पूछ लेते हैं, जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। ये बताइए सर, आप बताइए, आप तो सबको सुन रहे हैं, ऐसे लग रहा है कुछ बोलेंगे नहीं आप? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, आप पूछिए। हाँ, ये बात है। ठेका पट्टी आरोप लगा रहे हैं अखिलेश बाबा, कह रहे हैं कि भाई ये लोग बीजेपी वाले ठेका पट्टी का काम करने के लिए कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? ये जो जेवर एयरपोर्ट बना है कौन बना रहा है? ये तो स्विस कंपनी बना रही है। तो वो मोदी जी के दोस्त है क्या? स्विस कंपनी मोदी जी की दोस्त है क्या? तो ठेका पट्टी का क्या मतलब हुआ? स्विस कंपनी जिसको ठेका देगी वो काम करेगा। जो L1 होगा। आप क्या कहेंगे इस पे? मेरा कहना तो सिर्फ इतना ही है कि ठेका पट्टी वगैरह सब ये आरोप प्रत्यारोप का खेल है। अपोजिशन का काम बहुत काम ठीक हो रहा है क्या? ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। बीजेपी सारे काम बहुत बढ़िया कर रही है और कोई भी दिक्कत नहीं है। ये विपक्ष का काम है आरोप लगाना और कुछ काम। अरे बाबूजी, आप तो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम छिपा रहे हो? इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं आ सकती। इनसे बढ़िया? क्या कह रहे हैं, जरा जवाब दीजिए। महाराज आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? भाई साहब मैं क्या बोलूं, ठेकेदार की जहां तक वो है ठेका पट्टी, ठेकेदार से बड़ा तो आदमी नहीं कोई। ठेकेदार ठैसे ठाड़ा कैसे कर्मठ, जैसे दानी और वैसे राजा, अपने मन का राजा होता है ठेकेदार। बात है, ताली बजाइए भाई। ये इनका जो विश्लेषण है, इस पर ताली बजाइए। हाँ। और जहाँ तक उसकी बात रही बीजेपी की काम करने की, बीजेपी काम नहीं कर रही बढ़िया, योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं बढ़िया। ये क्या बात हुई है भाई? ये क्या बीजेपी से अलग है? वो बीजेपी के हमारे यहाँ पार्षद जी बैठे हैं। ये बैठे बीजेपी के पार्षद जी हैं। जब योगी आदित्यनाथ आते हैं तो इन्हें घर में कैद कर दिया जाता है, क्योंकि हाउस टैक्स हमारे यहाँ 4 गुना हो गया और सारी बीजेपी है यहाँ पे। MP बीजेपी के, सारे MLA बीजेपी के, मेयर बीजेपी की, पार्षद ये सब बीजेपी के, लेकिन वो किसी पे कम नहीं हुआ आज तक और उतना ही जमा करना रहा। सवाल से आगे बढ़ते भैया, यही नोएडा है जिस पर पॉलिटिशियंस कहते हैं कि मुख्यमंत्री को जाना नहीं है, वरना जो जाएगा उनकी
विदाई होगी, सत्ता में नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ यहाँ है, इसका क्या जवाब है जरा बताइए ना। योगी नोएडा अछूत है क्या? नोएडा नहीं आना चाहिए? जहाँ तक नोएडा बनाया था कांग्रेस ने, एनडी तिवारी ने, ये शुरुआत वहाँ से हुई। अब कोई भी शुरुआत वो ले लो, और जहाँ ऐसे ईमानदार और वो मुख्यमंत्री ये सब बना गए, तो वहाँ पे कोई ऐसा मोदी से क्या दिक्कत है आपको? मोदी का नाम लेने में आपको क्या दिक्कत है? इनका शांति, खामोशी जरा इनके चेहरे पर पड़िए। मोदी जी भी अच्छे आदमी हैं, मोदी जी का कोई नहीं। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते। भाई नोएडा जाने में क्या दिक्कत थी? अब तो लोग कहते थे नोएडा नहीं, और वहीं प्रधानमंत्री भी जिक्र कर रहे हैं। नोएडा जाने में उनको भय होता था कि सरकार गिर गई, चली जाती थी, लेकिन ये मन में था उनके। जब योगी जी आए, कहीं सरकार गई नहीं गई, वो तो एटीएम समझते थे नोएडा को लूटना। कोई भी फैक्ट्री पे सब कुछ ठेकेदारियां जब चलती थी, आज तो नहीं चल रही ना किसी चीज के लिए। जब तो यादव सिंह जैसे बैठे हुए थे नोएडा के अंदर कि हर चीज की ठेकेदारी होगी, आज तो होती होगी, आज भी है, लेकिन इतनी नहीं है। करप्शन पर रोक है। अच्छा ठीक है, ये बताइए, आप बताइए सर, आपको भी लगता है पहले एटीएम की तरह नोएडा का इस्तेमाल किया गया? प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं खुद नोएडा का काफ़ी काम किया है मैंने। वहाँ पर बताते हैं कि रोज एक ट्रक भर के नोट जाते थे सरकार के अंदर, डेली इतनी उगाही होती थी। और अब सब कुछ, अब सब राम राज्य है। राम राज्य तो नहीं कह सकते, पर उनसे बहुत बेटर है, उनसे बहुत बेटर है जो पहले चल रहा था। पहले से बेटर है। पहले कोई विकास नहीं हो रहा था, केवल पार्टियों का ही विकास होता था, और जो नेता लोग हैं वही अपना विकास करते थे। अखबार तो आपके हाथ में, कुछ तो बोलिए, क्या कह रहे हैं? ये सहमत हैं? भाई देखिए, एक मिनट, देश में, किसी भी देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इट्स नॉट कि पैसेंजर के लिए, और दुनिया भर के बिजनेस के लिए, सबके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, होना पड़ेगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम ग्लोबली पीछे छूट जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का फोकस है, एंड आई थिंक जो अच्छा काम हो, चाहे कैसे भी हो, दैट इज गुड। अच्छा काम हो, और यही बात है कि जब अच्छा काम हो तो भैया तारीफ होनी चाहिए। और किसी भी देश में जब एयरपोर्ट बनता है, जब ये सब चीजें बनती हैं, तो उसका एक फायदा होता है। लोग यात्रा करते हैं, याता है, और सड़कों का जाल जब बिछा तो फायदा तो सबको हुआ। फिर क्यों अखिलेश यादव इस तरीके की बात कर रहे हैं, ये भी सवाल है। लेकिन क्या ये भी तो झूठ नहीं है ना कि भैया 5 एयरपोर्ट अभी भी लंबित हैं, अभी भी उन पर काम नहीं हो रहा है। तो प्रायोरिटी क्या है सरकार की, क्या राजनीति है, क्या कोई पॉलिटिकल समीकरण है? लेकिन जिस नोएडा के बारे में ये भी बात किया जा रहा था कि यहाँ पर आए तो चले जाएंगे सत्ता से, योगी आदित्यनाथ ने ये मिथक तो तोड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इससे आसपास के इलाकों में फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, आसपास के इलाके में बहुत फायदा होगा एयरपोर्ट बनने से। हमें वहाँ भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ आसपास के इलाके में बहुत फायदा होगा। आप बताइए बाबूजी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये फायदा ही फायदा है इससे। एयरपोर्ट इतना बड़ा बन रहा है पूरा, और कार्गो भी होगा, तो हर तरह से फायदा ही फायदा होगा। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? फायदा होगा। फायदा अखिलेश तो कह रहे हैं बीजेपी का फायदा होगा। वो तो कहते रहते हैं, कहते रहेंगे, कुछ तो कहना उन्होंने। अरे आप बताइए महाराज, ये 5 जो कह रहे हैं नोएडा तो कोई आता नहीं था, अब ये भी क्या है ना कि ठेका पट्टी तो टेंडर जो है पारदर्शी होना चाहिए। क्या बीजेपी सरकार में नहीं है क्या? मैं आपको बताऊं, ठेका जो भी होता है ये ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन में आप भी भर सकते हैं, लेकिन जो है कम से कम अडानी को ठेकेदार की हैसियत देखनी पड़ती है कि इतने बड़े, इतने करोड़ों रुपए का काम कौन ठेकेदार करे। क्या किसी जो है जिसकी केवल हैसियत ही 10 करोड़ की है या 50 करोड़ की है, अगर यदि हम उसको ठेका दे देंगे तो आप खुद बताइए क्या वो काम पूरा कर पाएगा? बीच में छूट जाएगा। हम लोगों को ये भी देखना है कि जो है वो ठेकेदार इस हैसियत को रखता है नहीं है कि इतना बड़ा बना सके, तो उसको ये भी देखना पड़ेगा भैया ठेके के। और यहाँ तो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं पिछली सरकार, हाँ कुछ कह रहे हैं, आप बताइए, कुछ मन में चलते। कह रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि हैसियत देखते हैं, केवल हैसियत गुजरात की नहीं देखी जाती। गुजरात के जो ठेकेदार हैं और जो मीडियम ठेकेदार है वो खत्म कर दिया इस सरकार ने। मीडियम जो 10-10, 20-20 करोड़ वाले, गुस्से में आ रहे हैं आप ये देखिए 1000 करोड़ 500 करोड़ से कम के ठेके नहीं, क्योंकि वो ऊपर से ही हो जाते हैं, ना उनमें रेट देखे जाते हैं ना कुछ देखे जाते। तो जी जवाब दीजिए, जवाब कौन देगा? आप में भाई साहब, दिक्कत ये है हमारे शर्मा जी को, इनका पूल बंद हो गया। ये ठेकेदारी कम, पूल ज्यादा कर लेते थे, ठेकेदारी कम करते थे, पूल ज्यादा लेते थे। डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, शांति प्रिय देश हो गया हमारा, हर तरह से बहुत सुख है, कोई टेंशन नहीं। छोटे लोगों को मार दिया बीजेपी ने, कह तो रहे हैं सरकार ने। नहीं, ये तो अपने नहीं, गलत है। आप बताइए जी। नहीं, गलत कह रहे हैं बिल्कुल। ये जो इन्हें पूल मिलना बंद हो गया,
इसलिए परेशान है जो। आप बताइए अंदर क्या चल रहा है? ऐसा है, ये अडानी अंबानी ये आज ही तो पैदा नहीं हुए हैं। इनकी कितने साल का काम है इनका, ये इन्होंने तो पैदा नहीं करे ना, पहले भी तो काम होते थे। तो ठेके उसी को तो मिलेंगे जिस आदमी का काम होगा। इंटरव्यू आप ले रहे हैं क्योंकि आपका काम है, कोई और तो इंटरव्यू नहीं ले रहा है। अब ये कहें यही क्यों ले रहे हैं, ये अडानी को ही क्यों मिल रहा है, ये अंबानी को क्यों मिल रहा है, ये बात नहीं है। जिन लोगों के व्यापार करने के सिस्टम है वही करें। ठीक है, इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सबसे उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब बड़ी ईमानदारी से देंगे। कानून व्यवस्था तो योगी जी की अच्छी है, तो मानेंगे? कानून व्यवस्था योगी जी की बहुत अच्छी है और ऐसी ही रहनी चाहिए। और जहाँ तक उसका बात है कि राम भक्त भी रहेंगे, सभी रहेंगे। योगी जी के अंदर ऐसा नहीं, ये तो जो हमारे और बीजेपी के वो उड़ाते हैं, योगी जी का बदनाम करते हैं कि वो राम भक्त को कर रहे हैं। वो सरे हर एक के लिए ऐसा ही है। अभी यहाँ पे हुआ था लोनी में एक कांड, अगले दिन ही एनकाउंटर कर दिया उसका जो। बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, आप पता नहीं लगता है आप बुराई कर रहे हैं अच्छाई कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ये समझ में नहीं आता है आपका। आप ये बताइए ना, अखिलेश की कानून व्यवस्था अच्छी थी कि इनकी है? भाई इसमें तो योगी जी की अच्छी है, योगी जी की अच्छी है। भैया ताली बजा दीजिए एक बार, बहुत बढ़िया। आप बताइए सर, कानून व्यवस्था, आप लोग व्यवसायी है, कानून व्यवस्था पहले ठीक थी अब ठीक है? अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। पहले यहाँ पे किडनैपिंग भी होती थी, सब कुछ होता था, पर जब से योगी जी आए, बीजेपी आई है, यहाँ पे बिल्कुल कानून व्यवस्था शांतिपूर्वक है। इसमें दो राय नहीं है। अधिकारी जो हैं कुछ वो बेलगाम हो गए हैं, वो परेशान कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं गवर्नमेंट को। हमारे मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार हैं, पर ये कुछ अधिकारी बेलगाम हो गए हैं जो इस काम को कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, अधिकारी बेईमान है, मतलब ये क्या समीकरण भाई? ये बात समझ में नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? पुराने अधिकारी हैं, जिस सरकार का उनके दिमाग में नशा है, तो उस नशे को लेकर, हाँ, जो सत्ता का नशा पुराना है ना, उसको लेकर के वो इस काम को करवा रहे हैं जिससे कि सरकार बदनाम हो। दूसरी चीज कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अब रात को निकलते में डर नहीं लगता है। यानी पहले ये होता था कि अपना लाइसेंस रखो या किसी के साथ 4 जने चलो। पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हाथों हाथ रिजल्ट है, करके दे हाथों हाथ रिजल्ट है तुरंत ही, हाफ या फुल, हाफ फुल। बताइए, हाफ और फुल का समीकरण बता रहे हैं। हाँ, अब तो यहाँ तो या तो रहेगा जेल में या जाएगा ऊपर या प्रदेश छोड़ देगा। स्थिति ये हो चुकी है बदमाशों की। ये योगी मॉडल जो है, इसकी तारीफ बहुत लोग कर रहे हैं। भैया एनकाउंटर तो खूब हुए हैं इस राज्य में, लेकिन जो अधिकारी बेलगाम हो गए, ये भी तो एक इशू है। अधिकारी भी बेलगाम हो गए। पहले 25 पैसे में जो काम होता था, अब वो 1 रुपए में काम होता है। इतनी वो, और वो भी होता नहीं है, वो भी आपको चक्कर काटने पड़ते हैं। आप यही देख लो ना, हाउस टैक्स का देख लो ना, कितने निगम में बैठे कितने भ्रष्टाचारी है। आप हर भ्रष्टाचारी इधर दिखा रहे हैं आप। मैं इनको नहीं कह रहा, मैं एक मतलब पार्टी पड़ गई है इस सरकार में, जो पैसा जितना देगा उतना ही उसका काम हो। भ्रष्टाचार बढ़ गया क्या सर? जल्दी फटाफट बता दीजिए। हाँ जी, अब भ्रष्टाचार बढ़ा है और उसका कारण है कि जो ऑफिसर्स हैं वो नेताओं की सुनते नहीं हैं। सुन नहीं रहे हैं। आप बताइए सर, भ्रष्टाचार बढ़ गया? बढ़ गया, हर फील्ड में बढ़ गया, हर डिपार्टमेंट। हाँ जी, बढ़ गया। हाँ जी। आप बताइए सर। बढ़ गया है, पर किसी डिपार्टमेंट में खत्म भी हो चुका है, जहाँ पे उनका बस नहीं चलता अधिकारियों का। ठीक है, आप बताइए भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? पहले ज्यादा था, अब ज्यादा है? अब कम है। अब कम है। अच्छा, तो इनका भी जवाब सुन लीजिए। हाँ बताइए। जब कोई भी तरह के काम हो रहा है, उसमें अधिकारी अपना सरकार के लिए भी बदनाम करने के लिए भी काम कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार तो शुरू से चला आ रहा है। देखो, एक बात जो समझ में आ रही है कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, लेकिन कानून व्यवस्था अच्छी है। मतलब दोनों के अगर आप विश्लेषण करें तो दोनों का मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जब ये लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, आप भी कह रहे हैं, तो कानून व्यवस्था कैसे अच्छी हो जाएगी? नहीं, वैसे कानून व्यवस्था जो आम आदमी सुरक्षित है, जो घर से कमा के अपना फैक्ट्री से पैसा कमा के दुकान से घर आराम से पहुंच रहा है। अखिलेश जी के टाइम में 5 बजे गाजियाबाद में एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी है, उसका आदमी गाड़ी लेके आ रहा था, हिंड चौराहे आरडीसी में, 5 बजे उसको लूट लिया गया। अगले दिन भवानी स्टील को लूट लिया गया। तो इस तरह की दिन में लूट हुआ करती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप कितना ही पैसा हाथ में लेके चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। हमारी माँ बहन बहुत सुरक्षित है, हम सब बहुत सुरक्षित है, हमारा पैसा बहुत सुरक्षित है, हमारी जिंदगी बहुत सुरक्षित है। ये बात ठीक है, लेकिन ये बताइए ना, ये जब बात कर रहे हैं इस तरीके की कि भाई कानून व्यवस्था ठीक है और भ्रष्टाचार बढ़ गया,
इस बात का कोई तालमेल तो है ही नहीं। भ्रष्टाचार नगण्य हो गया है, ये इनका भ्रम है। जो व्यक्ति गलत है, जो आदमी गलत काम करने जा रहा है, उसको लगता है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्योंकि इनका काम नहीं हो रहा है। केवल ईमानदार लोगों का काम हो रहा है और जिसके कागज पूरे हैं, और अधिकतर काम ऑनलाइन है। आपको सारे कागज और सब चीज़ें ऑनलाइन बुक वो करनी है, अपलोड करनी है, आपके काम हो रहे हैं केवल। लेकिन इस पर बात करेंगे। एक बात जो समझ में आ रही है वो ये कि योगी पर तो भरोसा है, लेकिन उनके अफसरों पर पब्लिक को थोड़ा कम भरोसा है। और इसकी वजह क्या है कि अभी एक सज्जन ने कहा कि भैया नेताओं की बात सुनी नहीं जा रही है, तो सुनी किसकी जा रही है। और ये योगी मॉडल को अगर आप देखें तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर एनकाउंटर हुए हैं, खूब एनकाउंटर हुए हैं, और लोगों में खास करके परसेप्शन बहुत ज़बरदस्त है कि इस सरकार में कोई माफिया नहीं पनप सकता। जिस तरीके से अतीक अहमद से लेकर के तमाम बड़े माफियाओं की सफाई हुई है, मतलब भेज दिया गया ऊपर। इससे ये मैसेज जा गया जरूर है कि कोई भी जो है कानून के खिलाफ जाएगा तो उसको कठोर सजा मिलेगी। लेकिन आखिरी दौर में आपसे ये बात कर ले रहे हैं कि आप जब बात कर रहे हैं घुमा घुमा के बात करते हैं। पहले सीधी बात अगर आपसे पूछूं कि बात कह रहा हूँ, योगी जी का शासन बहुत अच्छा है और मैं तो ये चाहता हूँ अगली बार भी योगी जी आए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब योगी जी की बात आप कर रहे हैं तो अखिलेश खराब थे ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं? भाई मैं क्यों किसी को खराब बताऊं? ये किसी को अच्छा क्यों बताएंगे आप? मुझे देख रहा हूँ ना, अब देख रहा हूँ अखिलेश भी अच्छे थे, योगी जी भी अच्छे हैं, सब अच्छे ही अच्छे हैं, तो मतलब बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है, योगी जी का अच्छा शासन चल रहा है, उनका अपना डंडा है, लेकिन उसके बाद शब्द खा लेते हैं, आप बोलते क्यों नहीं? थोड़ा सा डर भी लगा बोलने में ये मुझे मारेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? इतना बोल लिए कह रहे हैं कि हाँ बोलिए बाबूजी। हाँ जी, अब क्या बोलना है। अब गाजियाबाद में आप लगा लीजिए UPSIDC, बिजली का ऑफिस, GDA, जो भी सरकारी मतलब कार्यालय हैं, सारी भ्रष्टाचारी घूमी पड़ी है बिल्कुल। मुझे काम ही ना हो तो दुनिया के साथ। जहाँ तक ख्याल है एक छोटे छोटे कस्टमर जो है, ईमानदार आदमी बिल्कुल अपना सही काम कराने के पैसे, सही बात तो यह है, सही काम कराने के पैसे, गलत को तो है ही। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर इस पूरे बैठक को देखे तो ये बात समझ में आती है कि भैया गाजियाबाद और खास करके नोएडा में पोस्टिंग को जो है बहुत अलग तरीके से लिया जाता है। जो अधिकारी आता है वो सोचता है यहाँ पर लूट के चला जाए, लेकिन पब्लिक की समस्याओं का क्या, व्यापारी का क्या, जो मेहनत करता है व्यापारियों को क्यों जो है दृष्टि से देखा जाता है? क्यों? वो तो रोजगार देते हैं, वो तो देश की अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो आखिर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके कोई सरकार कैसे लोकप्रिय रह सकती है? और व्यापार की तो पहली शर्त है कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। जो लाल फाइल जिस तरीके से आप ये समझिए लाल फीताशाही नहीं चलेगी। तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये बात तो तय है कि कानून व्यवस्था खास करके अपराधियों के खिलाफ जिस तरीके से एक अभियान चलाया गया वो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के यहाँ पर लोग सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि ख़त्म हो, क्योंकि भ्रष्टाचार का रेट बढ़ गया। और किसी भी लोकप्रिय सरकार के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो इस पर ध्यान दे, इसको ख़त्म करे, क्योंकि ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, जेवर एयरपोर्ट की बात है, इन पूरे इलाके में आप मथुरा की बात करिए, आप अलीगढ़ की बात करिए, आप जो है मेरठ की बात करिए, गाजियाबाद की बात करिए, पूरा इलाका इससे ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा। तमाम सारे लोग यात्रा करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा एक अहम कदम है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन राजनीति जारी है और आप भी देखिए सही और गलत क्या है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार, जय हिंद।